सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम चंद्रमा कुमार हुआ। सर ये बताइएगा सर कि पैक्स जो है सर कितने एमटी का गोडाउन आपका है सर? मेरे यहाँ 2007-8 का गोदाम है 100 MT का। जी, 100 एमटी का गोडाउन गोडाउन है जी। सर। सर रहना चाहिए कितना सर? रहना चाहिए तो 1000 भी रहना चाहिए, 500 जितना अगर MT का ये गोदाम। मिनिमम मैक्सिमम 1000 एमटी होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम जिस तरीक़ा से अभी सरकार का योजना चल रहा है, बिहार सरकार का, जी उस तरीक़ा से कम 1000 का गोदाम होना चाहिए मीट्रिक टन का। जी क्योंकि धान की प्राप्ति करने में हम लोग को गोदाम भाड़ा पर लेना पड़ता है। जी। सर ये बताइएगा सर कि बायोकेमिस्ट्री के क्या आप जो है सर सर्टिफिकेट ले पाए हैं सर? बायोकेमिस्ट्री से हम लोग नहीं हैं, हम लोग एक संस्था है पैक्स। जी तो संस्था में हम लोग का ये जो फर्टिलाइज़र का जो लाइसेंस के लिए हुआ था, तो हम लोग को नहीं मिल पाया था क्योंकि बायोकेमिस्ट्री। लेकिन फिर उसमें प्रावधान निकाला गया कि 15 दिवसीय ट्रेनिंग करके आप लोग आइए। उसके बाद वो कृषि विभाग से कंसल्ट करके हम लोग का सहकारिता विभाग से फिर हम लोग ट्रेनिंग किए बक्सर डुमराव में जा कर के। उसके बाद हम लोग के आ गए बायो केमिस्ट्री की जगह पे। वो हम लोग का 15 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ। उसके आधार पर हम लोग का फर्टिलाइज़र का लाइसेंस मिलने जा रहा है। सर ये बताइएगा सर कि धान सर किस रेट से सर लिए हैं आप सर? धान जो सरकार का रेट होता है, उस समर्थन मूल्य उसका सरकार निर्धारित करती है प्रत्येक वर्ष। उस आधार से जो रेट रहता है उस आधार से हम लोग अधिप्राप्ति करते हैं। जी। सर ये बताइएगा सर कि क्या ट्रैक्टर की भी सुविधा आपको तरफ से? हाँ, बिल्कुल है। कितना एचपी का ट्रैक्टर है? HP तो हम लोग को देखिए, ट्रैक्टर का बात है कि ट्रैक्टर कुछ कह के दिया गया था लेकिन मिला नहीं। वो सब सारे बीड से मिला और बीड में सामान का रेट कुछ है और बीड में ज़्यादा है। तो हम लोग का ट्रैक्टर जो चाहिए मनचाहा नहीं मिल पाया। उसी तरह से लोड सक्सेसफुल ट्रैक्टर का नहीं है। ट्रैक्टर ऐसे खड़ा रहता है। क्या और उसे हर की जुताई नहीं? हाँ, नहीं जुताई होती है, लेकिन सरकार का जो लिमिट है उसमें जो निर्धारित है भाड़ा, हाँ हाँ। वो क्या बोलते हैं, जो बाजारू रेट है, जो बाजार का इधर जो हमारे किसान का जो ट्रैक्टर है उससे ज़्यादा रेट रहने के कारण नहीं चल पाती है। सर ये बताइएगा सर कि जैविक खाद सर क्या आप अपने किसान भाइयों को पंचायत कभी दिए हैं सर? नहीं, जैविक खाद का हम लोग को ऐसा कोई विभागीय नहीं है आदेश। हम प्रशिक्षण कभी नहीं दिए हैं? ना, प्रशिक्षण नहीं है। सर आखिर यूरिया डीएपी लोग डालते हैं, आजकल बारिश देखते हैं बरसात में कम होता है सर, तो क्या यूरिया और डीएपी लोग डालते हैं और फिर जैविक खाद उससे कहीं अच्छा है, कहीं गुणवत्ता उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, डीएपी तो छीन लेता है और गुणवत्ता को? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुणवत्ता की बात जहाँ तक है, लेकिन किसान को हम लोग एक्टिव करते हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं है ना उस स्थिति में कि जैविक खाद उतना पूरा कर सकते। इसलिए मजबूरी है किसानों को रासायनिक खाद ही डालना पड़ता है, तब जाके मेंशन कर पाता है किसान। सर क्या अभी इस बार आप खाद सर डीएपी यूरिया के क्या उपलब्ध करवा पाए थे सर आप अपने पंचायत? नहीं, फिलहाल अभी हम लोग का लाइसेंस नहीं है। अभी हम लोग जुलाई में ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके बाद अभी गतिविधियां जो है कि चालू है। अगले सीजन यानी कि 25-26 जो देहाती हिंदी जो महीना होता है आषाढ़ जिसका कहा जाता है, उस सीजन तक हम लोग को लाइसेंस मिल जाएगा। किसान के बीच में खाद उपलब्ध कराने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। चलिए एक और अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम चंद्रमा कुमार हुआ, पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि, जी। मलपा पैक्स, प्रखंड गुड़ारू, जिला गया।